चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3/2, क्योंकि 2 एकम 2 1, 3/2 ये हो जाएगा हमारा 23/2, ये हो जाएगा 223/2। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2223/2, 2223/2। बस अब इसमें 1/2 सब में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारा जब 1/2 इसमें से कॉमन निकल आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 धन 23 धन 223 धन 2223। ठीक, अब इसमें हम तीन चारों को जोड़ देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2472। अब 2472 को हम 2 से काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2236। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है 4 की पावर a बराबर 5, 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 5 की पावर c बराबर 7, 5 की पावर d बराबर 8। तो सबसे पहले हम इसको क्या बताना है, हमको a b c d का मान बताना है। तो सबसे पहले लास्ट वाले से देखते हैं। तो यहाँ से 7d बराबर हमें 8 मिल गया। तो यहाँ 7 के बराबर है 8, 7 के बराबर है 8, यहाँ पर 7 बराबर है 8। तो अब हम क्या 6cd बराबर क्या लिख, 7d बराबर 7 है। तो अब यहाँ पर 6cd बराबर क्या लिख सकते हैं हम 8, क्योंकि 6 के बराबर 7 है। ठीक, तो अब इसके बाद इसी प्रकार हमारा 5b भी बराबर है 6c के। तो जहाँ पर 5b बराबर 6 है हम वहाँ पर 5b बराबर 8 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर bcd बराबर 8। तो इसी प्रकार ये वाला भी 5 बराबर है 6 के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 5 बराबर है 8 के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4abcd बराबर 8, 4abcd बराबर हम 8 लिख सकते हैं। तो बस अब यहाँ से क्या है कि पहले 8 को हम घातों में बदल देते हैं। तो जब 8 को हम घातों में बदलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 3। तो अब यहाँ से 4abcd को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2abcd लिख सकते हैं। अब दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हमारा सिर्फ घातों की तुलना कर देना है। तो जब हम घातों की तुलना करेंगे तो 2abcd बराबर आ जाएगा 3। अब ये क्योंकि 2 घात 3 है, अभी 2 को हम नीचे भेज देते हैं तो 2abcd बराबर हो जाएगा 3/2। अब काट देंगे तो 1.5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6, 3/5 की पावर 2x - 1। तो अब ये देखिए जब हमारा ये दोनों संख्याएं सेम होती हैं गुणा में तो सिर्फ घातें जोड़ या घटा दी जाती हैं। तो इसमें देखिए 3/5 है तो 3/5 की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस का 6, घाते जोड़ेंगे लेकिन माइनस में है तो माइनस होता रहेगा। अब ये 2 की पावर x। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब दोनों संख्याएं बराबर के दायां पक्ष या बायां पक्ष में बराबर हो तो सिर्फ घातों की तुलना कर दी जाती है। तो घातों की तुलना करने पर यहाँ क्या हो जाएगा 2x - 1 बराबर 3 - 6। अब 3 में से जब 6 में से 3 घटाएंगे तो -3 बच जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 3 में 1 को उधर भेज देंगे और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 2/2। अब काट देंगे इसको हम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... 199 × 100। तो इसको चलिए हल करते हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 1 - 1/2 लिख सकते हैं। इसको हम अलग कर लेंगे। ठीक, तो हम जैसे 1/2 है तो उसको हम जब 1 में से 1/2 घटाएं तभी तो हमको ये मिला है। तो इसके बाद फिर इसी प्रकार हम 1/2 क्या लिख सकते हैं 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। फिर इस बार 1/4 - 1/3 - 4 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसी तरह 199 और x - 1/100 लास्ट में हम लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है हमें कि जो कटे उसको हम काट दें। ठीक, जैसे प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस से माइनस यहाँ से 99 तक कट जाएगा। अब बचेगा लास्ट में क्या 1 - 1/100 बचेगा। अब इसको हल कर देंगे तो 100 में से जब 1 जाएगा तो 99/100 यानी 99/100 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, ... 1 - 1/19 का स्क्वायर, 1 - 1/20 के स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b वाला फार्मूला लगा देंगे हम। ठीक, क्योंकि 1a - b का ये होल स्क्वायर बन गया है तो हम इसी पर लिख देते हैं, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो एक में हो जाएगा 1 + 1/2, एक में हो जाएगा 1 - 1/2। ठीक, फिर इसके बाद गुणे इसी प्रकार पूरे में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/3, 1 - 1/3। ठीक, फिर इसी तरह 1 + 1/4,
1 माइनस 1/4 डॉट डॉट कहाँ तक ये जाएगा हमारा, ये 1 माइनस 1 प्लस 1/19, 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1 प्लस 1/20, 1 माइनस 1/20, यहाँ तक हमारा आगे जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या काम है कि हम प्लस वाले को एक साइड में लिख लें, प्लस वाले को एक साइड में, माइनस वाले को एक साइड में लिख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो प्लस वाला हमारा क्या है, 1 प्लस 1/2, फिर इसी तरह 1 प्लस 1/3, फिर 1 प्लस 1/4, कहाँ तक जाएगा हमारा, डॉट डॉट 1/1 प्लस 1/20। ठीक, अब दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, उसको लिख लेते हैं, इसमें माइनस वाला हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, इसी तरह 1 माइनस 1/4, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये हमारा, 1 माइनस 1/20 तक। अब इसके बाद अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, फिर गुणे ये हो जाएगा 4/3, फिर ये हो जाएगा हमारा 5/4, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 21/20 तक। ये हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे वाला ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 में 2 एकम 2, 1/2, 2 में से 3, फिर इसके बाद 3 एकम 3, 3 में से 1 गए, 2/3, फिर इसी तरह हो जाएगा हमारा 4 में से 1 जाएगा, 3/4, 3/4, और फिर डॉट डॉट कहाँ तक ये जाएगा, 19/20 तक। कहाँ तक जाएगा हमारा, 18/19 और फिर 19/20 तक, 19/20 तक जाएगा। इसके बाद हम जो कटे काट देते हैं। तो देखिए इसमें भी अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो अभी इसे रहने देते हैं। 20 ये हमारा हो जाएगा 19/20 या फिर 19/20 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो कटे हम उसको काट देते हैं, जिससे यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इसी तरह 20 से 20 तक कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ 21/2। क्या बचेगा, 21/2। इधर भी जो कटे काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, बचेगा क्या लास्ट में, 1/20। ठीक, अब इसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 21 एकम 21, 20 दूनी 40। इतना हमारा अगला क्वेश्चन है 1.331 की पावर -1, 1.331 की पावर -2 कहाँ तक है, 1.33 की पावर -7 तक। इसी तरह नीचे है -2 से -8 तक। तो बस हम करना क्या होगा, नीचे वाले से हम एक कॉमन ले लेते हैं। 1.33 की पावर -1 कॉमन निकाल लेंगे हम। तो ऊपर वाले में भी यही लिख लेते हैं, ऊपर वाले में सिर्फ सेम संख्या लिख लेते हैं और नीचे वाले में हम कॉमन निकाल लेंगे। नीचे वाले में हम कॉमन 2/3 पूरे पावर है, इसको लिख लीजिएगा। 1.33 की पावर -1 को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो अभी अंदर क्या हो जाएगा, 1.33 की पावर -1 से कहाँ तक हो जाएगा हमारा, आगे लिख लीजिए -2, फिर डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा, 7 तक हो जाएगा, 7 तक। इसके बाद इससे पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 1/1.331 की पावर -1 और पूरे पावर हो जाएगी 2/3। अब इसके बाद इसको हम ऊपर भेज देंगे, तो हो जाएगा हमारा 1 ये घात प्लस में हो जाएगी। अब ये 2/3 इसकी पावर है। तो बस इसको पहले हम भिन्न बदल लेते हैं। 1331 को हम पहले भिन्न बदल लेते हैं। तो ये भिन्न में बदलने के लिए हमको 1000 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। हमको ऊपर नीचे 1000 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरी संख्या लिखिए 1.331। अब ये बन जाएगा क्या हमारा, 1331/1000 की पावर पूरे पावर 2/3। तो बस अब 1331 काहे का वर्ग होता है, 1331 काहे का वर्ग होता है, तो 1331 11 का क्यूब होता है। तो काट देते हैं, 11 कम 11 ये हो जाएगा। तो हमारा 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर कटेगा तो 121 आ जाएगा। 121 मतलब 11 का क्यूब बन जाएगा बटे 10 का क्यूब 1000 होता है। तो बस अब यहाँ पर 11/10 के पूरे पावर हो जाएगी 3 और पूरे पावर गुणा हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 11/10
की पावर 2 और 10/2 को क्या लिख सकते हैं 121/100 भाग कर देंगे तो 1.21 आ जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा क्वेश्चन है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट डॉट 1 - 1/n तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3। इस तरह इसको क्या लिख सकते हैं हम 3/4। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये 4 में से 1 गए तो 4/5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा हमारा। अब आगे भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5/6 हो जाएगा डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये हमारा, तो हमारा जाएगा n - 1/n तक। तब यहाँ पर जो कटे हम उसको काट देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 डॉट डॉट कहाँ तक n - 1 तक कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 2/n। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 डॉट डॉट 2 - 997/99। इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। तो 3 × 2 - 1 बराबर 5, तो हो जाएगा 5/3। इसी तरह हमारा दूसरा क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा तो 7/3 हो जाए 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9/7 हो जाएगा हमारा, 9/7 हो जाएगा। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये 999 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद 997 घटाएंगे हम, तो ये हमारा 1998 माइनस 997 जब करेंगे तो 1001 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1001/999। जो कटे हम इसको हम काट देते हैं, जैसे 5 से 5 कटेगा, 7 से 7, इसी प्रकार 999 तक हमारा कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 1001/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डॉट डॉट कहाँ तक 1/n+1 का मान जो होगा वो सदैव 1 होगा या सदैव 1 से बड़ा होगा, सदैव 1 से छोटा होगा या निश्चित नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम इसको 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1/2 × 3 को क्या लिख सकते हैं 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम 1/3 - 1/4 डॉट डॉट कहाँ तक हम 1/n - n+1 लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा। ये यहाँ पर देखिए 1 से जो सारी संख्याएं हैं वो सब छोटी हैं, सब माइनस सबसे 1 से सबसे बाद में ही सब संख्या आ रही है क्रम से। ठीक, या फिर अभी देख लेते हैं 1 - 4 डॉट डॉट 1 - 1 1+1। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए 1 से सब सारी संख्याएं छोटी हैं और कट भी जा रही हैं, लगभग अधिकतर सब संख्याएं कट जाएंगी। तो लास्ट में बचेगा क्या हमारे पास 1/n+1 जो होगा वो हमारा 1 से छोटा होगा। ठीक, तो सदैव 1 से छोटा होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य हैं। ठीक, तो पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 में से इसमें चारों में से 4 की पावर 61 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा 1 धन 4 की पावर 2, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 बच जाएगी। इसके बाद ये हो जाएगा 4 की पावर 61। अब इसको हम पूरा जोड़ लेंगे, पूरा हम इसको 4 × 16, 16 को 64, तो ये हमारा आ जाएगा 4 की पावर 61। ये पूरा जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 85। इसको लिख लेंगे हम 85, इसको हम 85 लिख लेंगे। अब ये 4 की पावर 61 को हम एक और बांट देते हैं, तो 4 की पावर 60 × 4 की पावर 1 में बांट देते हैं, तो ये हमारा 4 × 85 हो जाएगा। अब 4 की पावर 60 और 85 में हम जब 5 से गुणा करेंगे हम तो हमारा 340 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 340। तो 340 10 से, अब इसका कैसे विभाज्य है 34 × 10 लिख सकते हैं हम 340 को, 34 × 10। 340 को हम क्या लिखे 34 × 10, तो ये कैसे विभाज्य है 10 से विभाज्य है। बस यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि n एक सम संख्या है तो n की 6 की पावर n - 1 में निम्नलिखित से किससे पूर्णतः विभाजित है। तो बहुत सारा सवाल है, इसको हम एक बार n बराबर n संख्या में
भले n बराबर 2 रखते हैं या फिर n बराबर 4 रख या n बराबर 6 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 की पावर n माइनस 1 है, तो एक बार हम 2 रखते हैं, n की जगह पर 2 रखेंगे तो 6 छंग 36 माइनस 1 तो 35 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। बाकी एक और कर देते हैं, 4 रख के देख लेते हैं। तो ये हमारा n बराबर 4 रखने पर ये हो जाएगा हमारा 6 की पावर 4 माइनस 1, और इसको हम कहाँ में बांट सकते हैं, 6 की पावर 2 प्लस 1, 6 की पावर 2 माइनस 1 में लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसको हम हल कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा क्या, 6 छंग 36, 36 एक 37 गुणे इसमें 6 36 माइनस 1 35, तो ये 35 20 में आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया, ये 35 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर देखते हैं। यह है 51 धन 52 धन 53 डॉट डॉट 100। तो हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला है, इसको लिख लेते हैं हम। तो हमारा फार्मूला है n प्लस 1 बटे 2 माइनस, अब यहाँ पर पहली संख्या में घटाकर पहली संख्या से गुणा कर देंगे 2, बस यही फार्मूला हम लिख देंगे। तो बस इसी पर रख देते हैं, n का मान है 100 गुणे 100 धन 1 101 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें से घटा लेंगे हम, तो 51 में से 1 जाएगा तो 50 गुणे a का मान है 51 बटे 2। अब जो कटे इसमें काट लीजिए, 2 1 कम 2 2 पंचे 10। अब 50 का गुणा जब हम 101 में करेंगे ये 25 हो जाएगा। अब 50 गुणा 101 में जब हम करेंगे तो 50 50 आ जाएगा, और 25 51 में गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 50, और माइनस जो 51 गुणा 25 में जब हम करेंगे तो 25 गुणे 25 5 10 12, ये हमारा आ जाएगा 1275। अब इसमें से घटा लेंगे 1275। जब हम 50 50 में 1275 घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा हमारा, तो ये हमारा 75, ये हमारा आ गया 7, ये हमारा 3775, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर बराबर 2870। तो हमें बताना है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 स्क्वायर बराबर डॉट डॉट 40 का स्क्वायर बराबर हमें बताना है इसमें। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसमें। तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 40 का स्क्वायर का है, तो इसमें हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर तक। अब इसका मान रख देते हैं हम 2870। तो ये 2 का वर्ग हो गया 4 और 2870 लिखकर गुणा कर देंगे हम। तो 7 चौक 28, फिर हो जाएगा 8 चौक 32 2 34, फिर 4। तो इसका गुणा करके एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। तो 4 का जब 0 में 0, 7 चौक 28 के 2, फिर 8 चौक 32 2 34, यहाँ से हासिल 3 बचा, और 8 चौक 8 दूनी 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 कर लीजिए आप, 11 480, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। तो हमारा 1 से चालू होता है, तो सबसे पहले हम 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 वाले फार्मूला से हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/6, और n का मान है 20, फिर n प्लस 1 हो जाएगा 21, और फिर 2n प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1 हो जाएगा हमारा 41। अब 1/6 गुणे 20 गुणे 21 गुणे ये हो जाएगा हमारा 41। इसके बाद जो कटे इसको हम काट देते हैं, तो ये हमारा काट दिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 3 से काटेंगे 7 21, अब 10 गुणे 7 गुणे 41 कर लेंगे हम। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 10 7 70, और 41 से गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 2870। अब इसके बाद क्या करना होगा हमें, इसके बाद हमें 11 से चालू है, तो पहले 10 तक का निकाल के उसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, ये निकाल कर हम इससे घटा देंगे तब हमको मान मिलेगा। तो ये 1/6 गुणे n का मान 10, फिर 11, फिर गुणे 21 हो जाएगा। अब जो कटे काट दीजिए, 2 पंचे 10 3 दूनी 6, 2 पंचे 10 3 से काटेंगे 7 21 को, यह आ जाएगा हमारा 11 5 55 गुणे 7 385 आ जाएगा हमारा 385 आ जाएगा। अब बस इसमें 385 हम घटा देते हैं, 2870 में से 385 जब घटा देंगे हम तो ये हमारा मिल जाएगा 5, और यहाँ पर हो गया 8, 8 में से 8 गए 8, ये हो जाएगा, और यहाँ 16 हुआ था, 16 में से 8 गए 4, फिर इसके बाद यहाँ पर 7 में से 3 गए 4, 2 उतर गया, 2485 आंसर हो गया।
अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। ये इसमें जैसे 225 संख्याएं सेम है तो सिर्फ घातें हम जोड़ देते हैं, और इसी तरह नीचे वाले में भी संख्या सेम है तो घात जोड़ देंगे हम। तो ये हमारा हो गया 225 के पावर, 225 को हम 15 लिख सकते हैं, उसकी पावर हो जाएगी 0.5, और नीचे वाले में 225 की पावर 1 हो जाएगी, 225 की पावर 1 हो जाएगी। तो उसका पावर अब बदल लेंगे हमने 15 की पावर 2 में, तो फिर ये हो जाएगा 15 की पावर 2 गुणे 0.5, फिर दोनों पावर गुणा हो जाएगी। अब एक जो गुणा होगी तो 15/15 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 15 से 1 15 कट जाएगा तो बचेगा 1/15। यही हमारा आंसर हो जाएगा।